हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका रिवीजन हम कंटिन्यू रखते हैं। आज हो सके तो हम इस क्लास को फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर कल दूसरा चैप्टर अपना रिवीजन में हम पकड़ लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेजिटेशन इज एन ऑब्स्टेकल टू अ सेल्फ ग्रोथ। जी हाँ, हेजिटेशन, हिचक क्या है। आपके अंदर हेजिटेशन होती है कोई चीज बोलने की। किसी को देखो, किसी को अंग्रेजी बोलने में हेजिटेशन आती है, किसी को मैथ्स को देख के हेजिटेशन आती है, और मुझसे नहीं होगा। तो वो हेजिटेशन को आपको त्यागना है, उस हेजिटेशन को आपको अपने से दूर हटाना है, ठीक है। हेजिटेशन रहेगी तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एक ऑब्स्टेकल है टू योर सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। हेजिटेशन कब तक रखोगे उस हेजिटेशन को। अभी 40 बच्चों के सामने, 10 बच्चों के सामने कल आप बाहर निकलोगे, ठीक है, स्कूल से बाहर निकलोगे, इतने लोगों के बीच आओगे, तो कब तक उस हेजिटेशन को दबा के रखोगे, है ना। तो उस पर वर्क करो, उससे भागो मत। अपनी डर से या फिर जिस चीज से आपको हेजिट, उससे भागो मत, उसका सामना करो, उसको अपोज करो, ठीक है। तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे वापस हम आते हैं। अब आइडेंटिटीज का जो हमें यूज करना है, इवैल्यूएट जो हमें करनी है चीजें, उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड, आपको बोला है निकालो 71 का स्क्वायर, ठीक है। 71 का स्क्वायर निकालो। तो 71 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना। अब आइडेंटिटीज का यूज कैसे हो जाएगा सर 71 के स्क्वायर में, है ना। 71 के स्क्वायर में आइडेंटिटीज का यूज कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे ये होगा। 71 को हम और क्या लिख सकते हैं, 71 को मैं और क्या लिख सकता हूं, 71 को मैं इसको ब्रेक करना है किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में, तो इसको 70 प्लस 1 लिख सकता हूं। हमें ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है बच्चों जिसका स्क्वायर हम आसानी से कर लें, जिसका स्क्वायर हम इजीली कर पाए, उस नंबर पे हमें ब्रेक करना है। तो 70 का अब ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई इसमें, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटीज को हम यूज, a का मान हो गया 70 और b का मान हो गया 1, है ना। तो बस 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, a कितना होता है 70, b कितना होता है 1, 7 7 जा 49 और 4 0 4 नहीं 2 0, ठीक है। 49 17 टू 70 करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और 140। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप प्लस कर दोगे सबको। तो जब आप यहाँ प्लस करोगे 140 और 1, तो ये आ जाएगा 5041, ठीक है। जब हमने इसको प्लस किया इन सबको तो ये आ गया 5041, ठीक है। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया। आपको पता है 71 का स्क्वायर, आपको शॉर्टकट मैंने बता रखा है, 1 का स्क्वायर 1, 7 1 7 2 14, 1 कैरी 7 7 49 और 50, बिल्कुल हमारा स्क्वायर बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने को चेक भी कर सकते हो। कॉपी कर लो इसको। चलिए अब देखें, दूसरा है हमारे पास 99 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बोला दूसरा यहाँ पे कि 99 का स्क्वायर आप निकाल के बताओ। चलो 99 का स्क्वायर निकाल के बताओ। सेम अब आपको यूज करनी है अपनी ट्रिक्स। क्या आप बना सकते हो, तो 99 में आप क्या कर सकते हो, 99 का स्क्वायर आप बताएं। बताओ क्या होगा। अब देखो आप में अप्रोच रहेगी, कुछ बच्चे इसको देखो, आप इसको करोगे 90 प्लस 9 से, है ना, 90 प्लस 9 99। बट मैं इसमें बोलूंगा आप ऐसे कर सकते हैं, 90 प्लस 99 भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, या फिर कोई ऐसा दिखनी। बट इसमें आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। चलो 90 प्लस 9 से हम करके देखते हैं। 90 का स्क्वायर 99 9 9 81, 00 प्लस 9 9 81 प्लस 2a 90 और b 9, ठीक है। अब यहाँ पे चलो 90 का स्क्वायर तो आपने इजीली कर दिया, 8100 और 81। चलो इसको पहले लिख लेते हैं ना ढंग से, हमने लिखा नहीं, बस डायरेक्ट कर दिया। तो यूजिंग
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर आपको लिख लिया यहाँ पे आपने 90 का स्क्वायर, बी को लिख दिया आपने 9 का स्क्वायर प्लस 2a लिख दिया 90, बी लिख दिया 9, है ना। तो 90 का स्क्वायर यहाँ पे 9 9 जा 8100 इजिली आपने कर दिया, 9 का स्क्वायर 81 आपने कर दिया, 2 9 जा 18 और 18 9 जा फंस गए। अब 89 जा की टेबल फंस गए, क्या ऐसा करने के लिए कर लोगे आप, है ना। तो 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 1620। अब इनको प्लस करो, तो इनको जब प्लस करेंगे 8100 1620 और 81, तो 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 1 9, तो ये मेरे पास यहाँ आ गया 9801। पहले इसको कॉपी करो फिर बताता हूँ दूसरी चीज। चलिए अब इसी में आप देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे। मैंने आप इसको मैं 99 का जो स्क्वायर है इसको मैं सिंपल 100 माइनस 1 भी लिख सकता हूं। 100 माइनस 1 भी तो आपका 99 ही होता है। तो यूजिंग यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर इज लाइक 100 का स्क्वायर। अब आप यहाँ निकाल रहे हो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, a मीन्स 100, b मीन्स 1। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 200। ठीक है, तो आप ये बहुत इजीली 1 0 0 1 में से आप 200 माइनस कर दो, एक 0 10 में से 2 गए 8 और 9, तो यहां से भी आपका 9801 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या इजी रहा, ठीक है, यहाँ पे चीजें क्या इजी रही, यहाँ पे चीजें ये इजी रही कि आपने 100 की बेस पे कैलकुलेशन किया, 100 की बेस पे कैलकुलेशन करना बहुत इजी है ना। 100 का स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू 100 200 कर दिया, नंबर्स आप इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें देखो और आंसर इजी आता है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है, आंसर यहाँ से भी आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े से बड़े नंबर आए उनको आप कोशिश करो कि आप उसको या तो 100 10 1000 की फॉर्म में लें, अगर बड़ा नंबर है तो 1000 के आसपास हो, या फिर जैसे 99 है छोटा है तो 100 के आसपास हो, या फिर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है ना। 100 के फॉर्म में लें या फिर 10 की फॉर्म में लें या फिर 10 के मल्टीपल्स में आप लें। अब जैसे 71 था तो 71 को तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था ना 71 के लिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 71 के लिए, अब इसके लिए तो कोई हमारे पास चारा ही था। हाँ, इसमें आप अगर आप 70 होता तो अलग, 71 था तो इसमें कोई आसपास ऐसा कोई नंबर था नहीं जो आप करते, 70 प्लस 1 ही इसमें सबसे बेटर पड़ता। और क्या करते आप, कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ बन ही नहीं रहा ऑप्शन इजी सा निकालने के लिए। आप निकाल दोगे, आप बोलोगे सर 69 प्लस, ऐसे तो 69 प्लस 2 करो, ये भी 71, तो निकालो इसका स्क्वायर, निकालते रहो रखते रहो वैल्यू पुट करते रहो कैलकुलेशन को टफ, है ना। तो हमें ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं जो जिसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर पाए। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया, इसको कॉपी कर। यहां पे 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। अब वहां क्वेश्चन में लिखा भी आ सकता है कि आइडेंटिटी का यूज करो, नहीं भी लिखाएगा तो आपको ये ऑलरेडी या फिर आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा। ये किसकी, आपको 3 फॉर्मूले पता है, उन 3 फॉर्मूले किसी एक से इसकी शक्ल मिल रही होगी, तो किससे मिल रही है वो चीज आप बताएं यहाँ पे। चलो फटाफट करो। चलिए अब यहाँ पे आप देखो 153 का स्क्वायर, अब आपको दिख रहा है कि क्या लग रहा है, यूजिंग आइडेंटिटी हमें किस तरह से लग रहे हैं, हमको ये लग रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे जब भी इस फॉर्मेट में दिखे तो आप उसको ए प्लस बी ए माइनस बी में ओपन कर दें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, इसको हम ओपन कर देंगे, एक बार दोनों को प्लस करके एक बार दोनों को माइनस करके, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब इसको प्लस करूंगा 7 3 10 5 4 9 10 1 1 2 300 ये आ जाएगा।
और 147 से आप 6 153 और ये आ गया आपका 1800। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग और करके देखें। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। चलिए अब इसको कैसे करोगे। अब अगेन भाई आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जो कि यानी कि ए प्लस बी, एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो एक बार 983 प्लस 17 और एक बार 983 माइनस 17, यही होगा। तो 983 प्लस 17 मतलब 7 और 3 10, 8 और 1 9 और एक कैरी 10 और 9 1 10, 1000 तो हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इस तरह माइनस, और 13 में से 7 गए 6, फिर 7 में से 1 गया 6, 966। तो बस ये आएगा 966 1230। तो ये हमारा डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब आ गया हमारे पास 297 इंटू 303। इसको भी आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करना है, तो करो। चलो अब यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी लगानी। ठीक है, बोला आइडेंटिटी सॉल्व करना है, तो यार इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें हमें इस तरह से नंबर बनाने कि इनको इस तरह से बनाना है, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, यानी कि इस बार हमको इस फॉर्मेट में बनाना है। ये फॉर्मेट हमें रखना है इधर वाला, और इधर ये रिजल्ट में आएगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आओ 297 इंटू 303। ठीक है, तो इसको मैं अगर 300 प्लस 3 लिखूं तो 303 ही रहेगा, और इसको मैं 300 माइनस 3 करूं तो 297 हो जाएगा। तो अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी में दिख रहा है ना ये। तो नाउ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या होता है, एक बार ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बस 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, ए का स्क्वायर, ए है हमारा 300 है ना, ए है हमारा 300 और बी है हमारा 3। 3 3 9 1 2 3 4 माइनस 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 9 9 9 8, तो 89991 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए 78 इंटू 82 आपके पास आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर आप देखोगे। ठीक है, 82 कैसे बनता है सर, 80 प्लस 2 82 बनता है, और 78 80 माइनस 2 78 होता है, ये भी बन गया। तो बस यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2, ये हो गया 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 2 0 माइनस 4, 10 में से 4 या 6 9 3 6 3 9 6 इज योर आंसर। अब बच्चों अच्छा एक चीज देखो, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता था x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, है ना, लीनियर क्वेश्चन में क्या करते थे हम, सर x की मल्टीप्लाई x के साथ करते थे, पहले x की मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ, फिर प्लस a की मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ, यही करते थे ना हम।
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स और a इंटू बी ए बी। तो एक्स स्क्वायर हो गया, और आप यहाँ देखो अब बी एक्स प्लस ए एक्स है ना, तो इसको एक साथ आप लिख दोगे, लिखा हुआ है वैसे तो इतना ही आता है ना, बट इसको आप देखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हम a प्लस बी या b प्लस ए ले लें, b प्लस ए, बताओ क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ a बचेगा प्लस a। तो यही चीज एक फॉर्मूला बन के आती है, यही चीज एक फॉर्मूला बन के आती है। ठीक है, तो आपको आप तो ऐसे याद रख लो, या फिर आप उस वक्त कर लेना और अपने आप ही फॉर्मूला बना देना इसका, आपकी बुक में भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ए प्लस बी एक्स चाहे बी प्लस ए एक्स, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अच्छा सर ये काम कहाँ आएगा, ये काम कहाँ आएगा, ये काम यहाँ आएगा, देखो ये काम यहाँ आएगा 103 मल्टीप्लाई बाई 104। ठीक है, 103 मल्टीप्लाई बाय 104, इसको भी यूज करना है आपको, इसको भी आपको फाइंड करना है आइडेंटिटी से, ये भी एक आइडेंटिटी है एक्चुअली। ठीक है, इसको आपको यूज करना है। तो अब आप देखो, आपने देखा सर इसको 104 को तो मैं 100 प्लस 4 बना दूंगा, है ना, 104 को तो आप 100 प्लस 4 बना दे रहे हैं, बट अगर 100 माइनस 4 कर रहा हूं तो ये 96 आ रहा है, बल्कि 103 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो कोई दूसरा सोचो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 103 को ऐसे करें, 100 प्लस 3 103 और 100 माइनस 3, तब भी 103 तो आ रहा है, बट 104 नहीं आ रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे बन नहीं रहा है ना। 90 से अगर आप देखेंगे तो अगर 90 प्लस 13 हम करेंगे तो 103 आ रहा है, और 90 माइनस 13 करेंगे तो 104 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, यानी कि सारी चीजें इसमें फेल हो रही है। यहाँ पे एक चीज है कि 100 प्लस 3, अच्छा और एक चीज और, ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस 3 है और 100 प्लस 4 है। ठीक है, अब ये चीज बन रही है 103, अब बट यहाँ पे अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या था सर, फॉर्मूला तो था a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि नंबर दोनों सेम रहेंगे, बस एक बार प्लस एक बार माइनस में होगा। बट यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे केवल नंबर सेम नहीं है, केवल आगे वाला सेम है, 100 सेम है, बाकी इधर 3 है इधर 4 है, दोनों प्लस में, ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला। तो हमारा दिमाग सीधे स्ट्राइक करेगा यहाँ पे कि यार ये तो कुछ ऐसा है, पहला नंबर दोनों में क्या है, सेम है एक्स एक्स, बट ए भी अलग है। तो बस हमें स्ट्राइक कर गया, तो आपको बस इस हिसाब से सॉल्व करना। आपको पता है कि आइडेंटिटी बन गई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की, चाहो तो उसी वक्त सॉल्व कर देना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या फिर आपको याद है तो इसको याद ही रखो, प्लस ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस ए बी, कुछ भी नहीं है, चाहो तो उसका खुद ही सॉल्व कर देना, है ना। इस तरह से सॉल्व करना, एक्स एक्स कॉमन लेना, उसके बाद एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की काम है यहाँ पे 100, ए पहले कौन है 3, फिर एक्स 100 है, बी क्या है 4, बस वैल्यू रख दो, एक्स यानी कि 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4, एक्स मतलब 100 प्लस ए बी 3 इंटू 4। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 3 प्लस 4 700 प्लस 12, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10712। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10712, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हर एक वेरिएशन के क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस करके चीजों को अच्छे से समझना। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।